हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज समानांतर प्लेट संधारिता के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस बार क्या होगा कि प्लेट के बीच में हम एक परावैद्युत पदार्थ को रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके संधारिता के बारे में समझेंगे या जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, हमारे पास जो है एक राधे चाचा है। राधे चाचा ने क्या किया कि एक प्लेट लेके आए। प्लेट लेके देखिए, ये वो प्लेट लेके आते हैं। ठीक है, प्लेट के ऊपर जो है वो उन्होंने धनात्मक आवेश को रख दिया। ये राधे चाचा का काम है। ठीक है, वहीं पर हमारा मजनू आता है। तो मजनू आया, देखिए इस प्रकार से मजनू आ गया। ठीक है, मजनू आ गया। मजनू ने किया क्या कि एक उदासीन, ठीक है, एक उदासीन जो है वो प्लेट लेके आया। अब उदासीन प्लेट लेकर आने की वजह से इसके ऊपर प्रेरण के द्वारा यहाँ पर यहाँ पर प्लस क्यू यदि आवेश है तो प्रेरण के द्वारा यहाँ पर जो आवेश हो जाएगा वो माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आवेश जो हो गया वो माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा। अब दोनों प्लेट की जो दूरी है वो क्या है, डी है। अब राधे चाचा और मजनू जो है पिछले क्लास में वो समानांतर प्लेट संधारिता को निकाल चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ जो था वो नहीं था। अब हमारा खोजू आता है कि रहिए, अभी रुकिए, अभी आप लोगों का हिसाब किताब करते हैं। खोजू जीव आया और खोजू जीव आने के बाद उसने कहा कि देखो भाई, यहाँ पर टी मोटाई का उसने क्या कर दिया, एक बीच में क्या लगा दिया, उसने एक बीच में लगा दिया पैरावैद्युत पदार्थ। पैरावैद्युत पदार्थ को लगा दिया जिसकी मोटाई कितनी है, टी है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं तो अब ये पदार्थ हो गया। यहाँ से इस प्लेट से यहाँ तक की दूरी हो गई हमारी x। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। इस प्लेट से यहाँ तक की दूरी हो गई हमारी y। ठीक है, y हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये तो हमारा t है ही, तो ये हमारा t है। अब हम लोग इसके संधारिता को निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पिछली क्लास में जानते हैं कि जो वैद्युत ये हवा में है, ठीक है, इसके अंदर हवा है, यानी कि हवा या निर्वात लगभग बराबर ले लेंगे। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, वो हमारा होगा सिग्मा अपॉन, चाहे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चाहे क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दे, चाहे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम लोग के पास E होगा। E का मान कितना होगा, E का मान हो जाएगा फिर वही Q बटा A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा E का मान हो जाएगा। अब बीच में क्या होगा, बीच में आप यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। बीच में भी यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, तो बीच में वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा इधर, इसका जो पैरावैद्युतांक जो है वो k है, पैरावैद्युतांक k है। तो इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा वो क्या हो जाएगा, E बटा k, E बटा k हो जाएगा। k टाइम्स जो है वो घट जाएगा। ठीक है, तो परावैद्युतांक जो है वो k है, तो इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन k a एप्सिलॉन नॉट। यही हो जाएगा इसके अंदर, सिग्मा अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, के टाइम्स घट जाएगा। ठीक है, ये ई बाई के हो जाएगा, ये ई बाई हो जाएगा के, ई बाई के हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को समझना होगा। तो इस बार क्या होगा कि प्लेट के आने पैरावैद्युत पदार्थ आने के वजह से इसका जो पोटेंशियल का ड्रॉप जो पहले भी था वो कुछ घटेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक समानांतर प्लेट ले लिया। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर दो समानांतर प्लेट हमने क्या किया है,
हमने दो दो समानांतर समांतर समांतर प्लेट लिया है ठीक है। एक प्लेट पर आवेश आवेश कितना है प्लस क्यू है और दूसरे पर माइनस क्यू है एक पर हमें पता है दूसरे पर हमें माइनस क्यू है। दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है। दोनों प्लेट की बीच की दूरी कितना हो जाएगा बाबू? दूरी कितनी है? दूरी डी है। दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है। परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत पदार्थ की मोटाई टी है। ठीक है टी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हवा माध्यम में E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है ठीक है। परावैद्युत पदार्थ में जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है उसमें आप देख सकते हैं E बराबर कितना हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा E डैश बराबर हम लिख सकते हैं E बाई के ठीक है। E बाई के मतलब क्या हो जाएगा? Q बटा के ए एप्सिलॉन नॉट। तो यही होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा E हो जाएगा ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी मोटाई x प्लस टी प्लस वाई मतलब x प्लस टी प्लस वाई। तो ये कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी x प्लस टी प्लस वाई बराबर हो गया d। ठीक है समझ में? तो ये चीजें हम लोगों को समझना होगा। x प्लस टी प्लस वाई बराबर हो जाएगा d। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसको हम लोग a मान लेते हैं a, इसको हम लोग मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं हम लोग c और इसको मान लेते हैं हम लोग d ठीक है। यदि हम बोले कि आप एक काम करिए, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल कम है ठीक है समझ में? क्योंकि हम लोग यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यदि हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? वो हमारी धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर होती है। तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल वैद्युत विभव ज्यादा है यहाँ, और बी का वैद्युत विभव ए से कम है। तो यदि हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं क्या कि सबसे पहले क्या करेंगे? VA माइनस VB करेंगे। तो VA माइनस VB करेंगे। ये कितना आ जाएगा हमारा? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे?
ई में x से गुना करेंगे, ठीक है। तो ई में x से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा ई गुने x, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, VB माइनस VC करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में और दोनों के बीच की दूरी को गुना कर देंगे। यदि वैद्युत क्षेत्र जो है वो नियतांक है तो वैद्युत क्षेत्र और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को गुना कर देंगे तो हमें वैद्युत विभव का अंतर दोनों बिंदुओं पर मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, VB माइनस VC, VB माइनस VC करेंगे। तो VB माइनस VC करेंगे मतलब क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं VB माइनस VC करेंगे तो इसमें वैद्युत क्षेत्र कितना है, E बटा के, यानी कि सिग्मा अपन के ए एप्सिलॉन नॉट है, उसमें T से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इसको E बटा x, चाहे हम लोग लिख सकते हैं कि E डैश, वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा E डैश, इसको मान लेते हैं हम लोग, इसके बीच में जो E डैश हम लोगों ने माना है तो E डैश, ठीक है, तो E डैश गुने T, और E डैश किसके बराबर है, E बटा के, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं E बटा के गुने T, पहला हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, VC का वैद्युत विभव VD से ज्यादा होगा तो हम लोग कहेंगे VC माइनस VD, तो हम लोग यहाँ पर तीसरा लिख देंगे हम लोग क्या, VC माइनस VD, ठीक है, VC माइनस VD हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या आ जाएगा E, ठीक है, E है और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, y हो गई, तो y हो गई। तो ये चीजें हम लोगों को समझना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1, 2 और 3 को जोड़ेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 1, 2 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, VA माइनस VB, इसको दोनों को जोड़ेंगे प्लस VB माइनस VC, इसको जोड़ेंगे प्लस VC माइनस VD, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा EX E बटा के T, EX जोड़ E बटा के T, ठीक है, प्लस EY, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर तीनों को जोड़ दिया तो VB से VB कट गया, VC से VC कट गया, हमारे पास आ गया VA माइनस VD, ठीक। अब ये क्या आ गया, इसको देखिए, ये EX E बटा के T और EY है, तो E को हम कॉमन ले लेते हैं, E को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, X प्लस T बाई K प्लस Y, यही ना आएगा। अच्छा यहाँ पर हम लोग लिखिए, हमको x प्लस वाई बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस टी, देखिए x प्लस टी प्लस वाई बराबर d के बराबर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये t को इधर लेकर आ गया यानी कि d माइनस टी, ठीक है, d माइनस टी हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए तो क्या होगा, VA माइनस VD, ये कितना हो जाएगा हमारा E गुने, अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, d माइनस टी, तो यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने d माइनस टी, ठीक है, प्लस x प्लस वाई की जगह पर, और ये क्या बच गया t बाई के, तो प्लस t बाई के, ऐसा हो गया। तो ये चीजें हैं। और VA माइनस VD किसके बराबर है, VA माइनस VD जो आप देखिए यहाँ पर, ये इसका पोटेंशियल क्या है, VA है, इसका पोटेंशियल निगेटिव प्लेट वाले का पोटेंशियल क्या है, VD है, दोनों का बीच का पोटेंशियल का अंतर, ठीक है, वो अंतर है, तो वही अंतर को तो हम लोग क्या करते हैं, V कहते हैं, वही अंतर को तो हम लोग V कहते हैं। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कुछ इस प्रकार से इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन आ गया हमारे पास, V बराबर E गुने, ठीक है, E गुने D माइनस T प्लस T बाई K, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, V बराबर E कितना होता है, E का मान कितना होता है, देखिए E का मान देखिएगा तो E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है, यहाँ पर E का मान है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
Q बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही लिख सकते हैं हम लोग, बड़े आराम से लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या कर सकते हैं, अब आपको ध्यान देने योग्य बात ये है कि Q बराबर क्या होता है, C भी होता है, ठीक है। तो आप हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि V बाई क्यू, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं वन, इधर हम लोग C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा हमारा Q बाई V, यही ना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो Q बाई V हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, Q बाई V निकालते हैं। तो सबसे पहले Q को हम इधर लेके आते हैं, तो कितना हो जाएगा V बाई क्यू बटा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही ना हो जाएगा। V बाई क्यू हो गया बटा ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर नीचे कर देंगे, पलट देते हैं, तो पलट देते हैं तो Q ऊपर चला गया और V नीचे चला गया। तो कितना हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। और Q बाई भी क्या है, Q बाई भी तो हमारा C है, तो वही ना C हो जाएगा। तो C बराबर कितना हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा। तो ये हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा, ये आपको ध्यान से समझना चाहिए। ए क्या है, ए है प्लेट का एरिया, डी क्या है दोनों प्लेट के बीच की दूरी, टी क्या है जो पैरावैद्युत पदार्थ है उसका थिकनेस, और के क्या है पैरावैद्युतांक है, ठीक है। ये के हो गया हमारा। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। इसमें कुछ कंडीशन आते हैं, तो पहले हम लोग इसे मिटाते हैं और फिर हम लोग कंडीशन के बारे में भी समझेंगे। पूरा नहीं मिटाएंगे क्योंकि पूरा काम का है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि यदि जो परावैद्युत पदार्थ है यदि पूरी तरीके से भर जाए तो केस वन यह है, केस वन यह है कि ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसमें जो पैरावैद्युत पदार्थ है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, पूरी तरीके से भर गया है, ठीक है, पूरी तरीके से ये भर गया है। तो पैरावैद्युत पदार्थ पूरी तरीके से भर गया है। अब भर गया है तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे के बारे में आप समझिए क्या होता है। तो पूरी तरीके से जब ये भर गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डी भी किसके बराबर है, मतलब इसकी जो मोटाई हो जाएगी जो हमारा परावैद्युत पदार्थ की, यानी कि जो टी वो किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से भरा हुआ है। जब और बढ़ेगा पूरी तरीके से भर जाएगा तो जो टी है मोटाई जो है वो डी के बराबर हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में हम लोग लिख सकते हैं टी बराबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो टी बराबर डी हो जाएगा। तो अब हम लोग सी निकालना चाहते हैं, तो सी कैसे निकलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी की जगह पर डी रख दिया, यही ना होता है एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, टी बाई के, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो ये सी बराबर कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी प्लस डी बाई के, ये कट जाएगा तो सी बराबर कितना हो जाएगा, के ऊपर चला गया, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही हमारा कि मतलब ये हमारा पूरी तरीके से भरा रहेगा केस वन, तो यही हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग मेटल का यूज करते हैं केस टू, यदि हम लोग ये दो पदार्थ हम लोगों को दिया गया, ठीक, और यदि हम लोग इसमें मेटल का यूज करते हैं, ठीक है, मेटल का यूज करेंगे, तो मेटल का जब हम लोग यूज करेंगे यानी कि ये मेटल है, धातु है, धातु है, ठीक है, अब ये धातु है, ठीक है, पैरावैद्युत पदार्थ नहीं है, धातु इसके बीच में हम लोग रख देंगे। तो जो फॉर्मूला जो होगा, ठीक है, जो फॉर्मूला जो होगा वो तो वही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, धातु के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य के बराबर होता है, यानी कि ई बराबर कितना हो जाएगा, शून्य न्यूटन बाई कूलम हो जाएगा, ई तो शून्य हो जाएगा। अब ई शून्य हो जाएगा यानी कि
इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य, यानी कि E बटा के। तो ये शून्य के बराबर है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ई डैश बटा क्या होता है, ई डैश बटा ई बाई के होता है। तो यदि ई डैश यदि शून्य के बराबर हो गया, यानी कि के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर अनंत हो जाएगा, ठीक है। के इन्फिनिटी होगा कि किसी भी संख्या में यदि जब हम लोग के से अनंत से यदि विभाजित करेंगे तो ये जो पूरा नंबर जो होगा वो लगभग शून्य के बराबर होगा, कि ये जितना बड़ा होगा उतना ये छोटा होगा। यदि ये शून्य की तरफ टेंड कर रहा है, यानी कि k का मान जो है वो अनंत होगा, ठीक है, k का मान अनंत होगा। तो अनंत k का मान होगा, तो इसको हम लोग समझते हैं, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, c बराबर कितना हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट d माइनस t। t कितना है, तो t ही रहेगा, प्लस t बाई के, t बाई अनंत, ठीक है, समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा, टी बाई इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी बाई अनंत कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा हमारा। जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग धातु को जिसकी मोटाई कितनी है, टी है, हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा संधारिता हो जाएगा। जब इसके बीच में हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या ला दिया, धातु को ला दिया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारे चीजें, ये दो केस हमारे सामने जो है, आपके सामने, ये फॉर्मूला आप बिल्कुल भी याद कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। अगले क्लास में अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे।